नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। वास्तु के विज़िट जब हम करते हैं तो कुछ कमियां हमें अवश्य देखने को मिलती हैं। अगर आपके घर में भी कोई कमी हो, दुकान में, फैक्ट्री में, तो आप भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत आग्रह करने के बाद आए हैं और हमें कुछ ऐसी कमी देखने को मिली जिसकी वजह से ये लोग परेशान थे। घर में मनमुटाव था, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास था, परिवार में, कुटुंब में। अक्सर जो प्लान करते थे वो प्लान कहीं ना कहीं एकदम कुछ दिनों बाद डिस्ट्रॉय हो जाता, ख़त्म। प्लानिंग आइडिया रखे रह जाते थे। बहुत सारे इसके कारण होते हैं। घर के सामने खंबा हो, घर के सामने कूड़ा घर हो, घर के सामने कोई स्कूल की बिल्डिंग हो, घर के सामने कोई मंदिर हो, धार्मिक कोई भी संस्था हो, या कोई हॉन्टेड हाउस बंद पड़ा हुआ हो, किसी के घर में हर समय ताला लटका रहता हो, लॉक। आप जब घर से बाहर निकले तो आपने बाहर निकलते एक लॉक देख लिया। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपने कूड़ा घर देख रहे हैं, कभी कोई खाली बर्तन देख रहे हैं, खाली बाल्टी ले जाते हुए देख रहे हैं। ऐसा माहौल देखने से, कोई खाली पात्र देख रहे हैं, किसी को कलह करते देख रहे हैं, तो जब आप काम पे जाते हैं तो उसमें भी आपके कमी आएगी। आज हम एक ऐसे ही घर में आए हैं जिस घर में घर के सामने एक बिजली का पावर का खंबा है, यानी कि पोल है, और उस पर ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा सीधी घर पर आती है। इसके क्या बचाव हैं, बचाव करने से कैसे लाभ होता है, अब इस वीडियो में हम आपको लाइव ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस घर में एक खंबा है, और जो खंबा जो है ये सामने घर के है, और इस खंबे को देखेंगे कि खंबा ये घर के ठीक बालकोनी से दिखाई देता है। इस खंबे को आप ध्यान से देखें तो इसकी कुछ वायर भी खुली हुई हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही हैं। इसी कारण हर समय जो एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होना चाहिए था, पॉजिटिव एनर्जी का वास होना चाहिए था घर में, वो क्यों नहीं है? क्योंकि घर के सामने ये एक पोल है, और पोल में देखेंगे आप तो इसमें बहुत सारी तारें बिखरी हुई हैं, और ये तारें बिखरी हुई हैं, इस वजह से घर के अंदर रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। जो ये प्लानिंग करते हैं, जो इनके आइडियाज़ होते हैं, वो हमेशा चले जाते हैं, उसमें हमेशा कमी आ जाती है। कमी इस तरीके से आती है कि हम प्लान बहुत अच्छा करते हैं, हम अपनी प्लानिंग में सोचते हैं हम कामयाब हो रहे हैं, मगर जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है वो अर्थिंग के द्वारा इस पोल में चला जाता है। जैसे कि आप मोबाइल ले जाते हैं, टावर के नीचे चले जाते हैं, सिग्नल आपके चले जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। ऐसे ही ऐसे जितने खंबे होते हैं वो अगर ठीक घर के सामने हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इससे बचने का क्या है उपाय। जब भी ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो आप अब ये समझ लेते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या है इससे बचने का उपाय। तो बड़ा सरल उपाय है। अब आप ये खंबा जो देख रहे हैं, इस खंबे में आपने क्या करना है, खंबे को तो अपनी जगह से नहीं हटा सकते आप, वो बाय लॉज बना हुआ है, वो लकड़ी आपके घर के सामने आ गया, नंबर ऑफ़ हाउसेस के सामने जो उसकी इक्वेशन होती है वैसे आना ही होता है। आप अपनी बालकोनी में एक बैम्बू का फेंसिंग लगाइए, और बैम्बू का फेंसिंग इतना ऊंचा लगाइए कि वो खंबा विजिबल ना हो घर के। दूसरा, इसके सामने एक पाकवा यंत्र को स्थापित कर दीजिए ताकि खंबे की जो साइज़ है वो मिनिमाइज़ हो सके। बैम्बू के फेंसिंग लगाइए, पाकवा यंत्र लगाइए, और अपनी चौखट के अंदर, जो आपकी चौखट होती है, इसके अंदर की साइड और बाहर की साइड, दोनों साइड में वास्तु दिग्दोष निवारण यंत्र की स्थापना कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, बैम्बू का पूरी ग्रिल लगाइए, ग्रिल को कवर कर दीजिए, पाकवा यंत्र खंबे के ठीक सामने लगाइए, वो उसको मिनिमाइज़ कर देगा।
वास्तु दिग्दोष निवारण यंत्र को घर की चौखट के बाहर और अंदर बालकनी हो या आपकी मेन एंट्री के सामने खंबा हो, ये लगा दीजिए। कहीं हद तक इसका वास्तु दोष ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि खंबा जहाँ पे भी होगा, जिस डायरेक्शन में भी होगा, उसके तत्वों की, मान लीजिए ताम्र तत्व है तो ताम्र तत्व की 5 कीले बनवाकर 125 ग्राम की उस चौखट पर या उस स्थान पर लगा देने से भी ये दोष ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वास्तु से संबंधित वीडियो आपके पास उसकी जानकारी आ सके। जय श्री कृष्ण।